डियर स्टूडेंट्स, आज हम है ना बेसिक एक्सरसाइज फास्ट अबिकस में कैसे सीख कर वो सीखेंगे। फर्स्ट बेसिक एक्सरसाइज है +1 2 3 डॉट 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 यानी कंटिन्यू नंबर्स लाइक +1 2 3 4 5 6 7 8 कंटिन्यू। ये जो काउंटिंग एडिशन की बोलते हैं हमसे, यानी काउंटिंग एडिशन के जो नंबर्स है वो अबेकस पे कैसे सीख करता है। देखिए, आपके पास टाइम लिमिट होती है, पेरेंट्स आपको 1 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है, और उसमें आपको ये काउंटिंग एडिशन सीख करनी होती है। 1 डायरेक्ट, 2 डायरेक्ट, 3 स्मॉल फ्रेंड, यहाँ 4 बिग फ्रेंड। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप विदाउट डिसीजन यानी विदाउट कंफर्मेशन कोई बीट्स को टच नहीं करना है, यानी हमें ये कंफर्म कर लेना है कि कौन से ऑप्शन का यूज हो रहा है। आपको पता है ना, कोई भी डिजिट हम सेट करते हैं किसी भी रोड पे, तो उस डिजिट के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट, बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड एंड कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट में कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्ट होता है। बिग फ्रेंड में 10 वाले फॉर्मूले होते हैं क्योंकि बिग फ्रेंड मींस 10, बिग फ्रेंड का नेम 10। स्मॉल फ्रेंड 5 वाले फॉर्मूले होते हैं और कॉम्बिनेशन में 6 7 8 9 इन डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें ये कंफर्म करना है कि जो डिजिट जिस रोड पे हम सेट कर रहे हैं वो डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं तो बिग फ्रेंड, स्मॉल फ्रेंड और कॉम्बिनेशन में से किसकी हेल्प से हो रहा है। जैसे हमने डिसाइड किया, कंफर्म हो गया बीट्स को टच करना है नहीं करना, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 तक किया, 5 डायरेक्ट, 6 कॉम्बिनेशन, 7 डायरेक्ट, 8 बिग फ्रेंड, 9 बिग फ्रेंड, 10 डायरेक्ट नो, बिग फ्रेंड का 10 नहीं होता, 9 तक के फॉर्मूले होते हैं, स्मॉल फ्रेंड में 4 तक के फॉर्मूले होते हैं और सी में यानी कॉम्बिनेशन में 6 7 8 9 तक होता है। 10 का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 10 ना डायरेक्ट होता है, ना बिग ना स्मॉल ना कॉम्बिनेशन, यहाँ 10 कैसे भी पॉसिबल नहीं हो रहा। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब कोई नंबर सेट नहीं होता तो हम डिजिट सेट करते हैं, है ना। यानी ये 10 है और 10 वाली बीट्स नहीं है तो ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो 10 जो 10 है वो 10 सेट करेंगे, यानी डिजिट सेट करेंगे। नंबर सेट नहीं होने पे डिजिट सेट करते हैं। तो देखते हैं 10th रोड पे 1 की डिजिट है और 1st रोड पे 0 की डिजिट है, यानी 10th रोड पे 1 और 1st रोड पे 0। 10th रोड पे 1 डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बिग फ्रेंड -9 + 10 नहीं होगा, स्मॉल फ्रेंड 1 का होता है -4 + 5, तो 10th रोड पे -4 और +5 पॉसिबल है। तो हमें ये कंफर्म कर लेना है कि 10th रोड पे स्मॉल फ्रेंड से हो रहा है और 1st रोड पे जो डिजिट है 0 वो हवा में, तो 10th रोड का 1 स्मॉल फ्रेंड से और 1st रोड का 0 हवा में, 1 0 यानी 1 स्मॉल फ्रेंड 0 हवा में। नेक्स्ट 11 में देखिए डिजिट क्या है 1 1 और ये डायरेक्ट हो रहा है 1 1 11 या 10 1 11। नेक्स्ट 12 1 2 या 10 2। नेक्स्ट 13 में क्या है, 13 देखिए 1 3 पॉसिबल ही नहीं है, 1 तो पॉसिबल है, 10th रोड का 1 पॉसिबल है बट 1st रोड का 3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 3 13 होता है ना, 13 मींस 1 3, तो यहाँ 1 3 डायरेक्ट नहीं होगा और 13 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, 9 तक के फॉर्मूले होते हैं लास्ट। तो हम जब कोई डिजिट सेट, कोई नंबर सेट नहीं होता है हम डिजिट सेट करते हैं, तो पहले 10th रोड का 1 सेट करेंगे और उसके बाद 1st रोड का 3 सेट करेंगे। 10th रोड का 1 डायरेक्ट और 1st रोड का 3 बिग फ्रेंड, हमने 1 3 सेट किया, हमारा 13 सेट हो गया। नेक्स्ट 14 मींस 1 4, अब 14 डायरेक्ट 1 4 14 डायरेक्ट नहीं हो रहा और किसी का फॉर्मूला होता नहीं है क्योंकि 9 तक के फॉर्मूले होते हैं, तो हम इस नंबर को डिजिट में सेट करेंगे यानी 1 4, तो 10th रोड पे 1 1st रोड पे 4 सेट करेंगे तो 14 हो जाएगा।
टेंस रूट पे 1 बिग फ्रेंड -9 + 10 और 1 रूट पे 4 स्मॉल फ्रेंड। हमें डिसाइड करना है हर नंबर्स में कि वो नंबर से डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका टेंस रूट का डिजिट क्या है और 1 रूट का डिजिट क्या है। टेंस रूट का डिजिट किससे सेट हो रहा है और 1 रूट का डिजिट किससे सेट हो रहा है। किससे, यानी डायरेक्ट बिग स्मॉल कॉम्बिनेशन जैसे किससे सेट हो रहा है। देखिए 15 1 5 15 एक साथ नहीं हो रहा, तो 1 डायरेक्ट और 5 डिफरेंट। 16 1 6 16 डायरेक्ट। 17 1 7 17 डायरेक्ट नहीं है, तो अलग अलग डिजिट सेट करेंगे। टेंस रूट पे 1 और 1 रूट पे 7 कॉम्बिनेशन। 18 1 8 18 19 1 9 19 20 2 0, तो 2 बिग फ्रेंड और 0 हवा में। डिजिट 0 की भी ट्यूनिंग करनी है बट हवा में करनी है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे है बट बीट्स में नहीं है ना, 0 हवा में होगा। 21 2 1 2 डायरेक्ट 1 डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट हो रहा। 22 2 2 डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं हो रहा, तो हमें कंफर्म करना है टेंस रूट का 2 कैसे हो रहा है, 1 रूट का 2 कैसे हो रहा है। तो टेंस रूट का 2 स्मॉल फ्रेंड, 1 रूट का 2 डायरेक्ट, स्मॉल फ्रेंड और डायरेक्ट। 23 2 3 डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो हम पहले टेंस रूट का 2 और 1 रूट का 3, यानी टेंस रूट का 2 डायरेक्ट और 1 रूट का 3 स्मॉल फ्रेंड। 24 2 डायरेक्ट 4 बिग फ्रेंड, डॉट जब 3 हटा देंगे। 25 2 5 26 2 6 कॉम्बिनेशन। 27 2 डायरेक्ट 7 डायरेक्ट पॉसिबल हो रहा है एक साथ। 28 2 डायरेक्ट 8 बिग फ्रेंड, रोड जंप की नस्ल के लिए हटा दें। 29 2 डायरेक्ट 9 बिग फ्रेंड। 30 3 स्मॉल फ्रेंड 0 हवा में, हाँ 30 में 3 0। 31 3 और 1 डायरेक्ट डायरेक्ट। 32 3 बिग फ्रेंड 2 डायरेक्ट, 32 सेट हो गया। नेक्स्ट 33 मींस 3 टेंस रूट पे और 3 1 रूट पे, तो 3 स्मॉल फ्रेंड एंड 3 बिग फ्रेंड। 34 3 डायरेक्ट 4 स्मॉल फ्रेंड। 35 3 बिग फ्रेंड 5 बिग फ्रेंड। 36 3 small friend 6 direct. 37 3 direct 7 combination. 38 3 direct 8 big friend. 39 3 small friend 9 big friend. 40 4 big friend 0 हवा में, हाँ 0 in air. 41 4 small friend 1 direct. 42 4 big friend 2 direct. 43 4 direct 3 small friend. 44 4 small friend 4 big friend. 45 4 big friend रोड जंप के कारण 5 direct. 46 4 small friend 6 combination. 47 4 big friend 7 direct. 48 4 small friend 8 big friend. 49 4 big friend 9 big friend. 50 5 direct 0 हवा में. आंसर आया 1275, यानी हमारा 50 के जो आंसर है 50 टाइम है वो है 1275, ठीक है। तो 50 पे आंसर आया 1275। यहां तक जो बच्चा सेट कर लेगा, मैं मानता हूँ बच्चा 51 भी सेट कर लेगा, 52 भी सेट कर लेगा, 72 भी सेट कर लेगा, 82 भी सेट कर लेगा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है वो सेट कर लेगा, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि कोई भी जो नंबर्स है उसका डिजिट जब एक साथ सेट नहीं हो रहा है तो पहले टेंस रूट का डिजिट सेट करता है,
फिर वंस मोर का डिजिट सेट करते हैं तो वो नंबर सेट हो जाता है। ठीक है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसकी आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यू जब एक सब क्लियर हो जाएगा तो आप मेंटेन करने लग जाएंगे। ये एक इमेज बनेगी, इससे आप, मैं पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, इससे आपके बच्चे की पेशेंस लेवल बढ़ेगी, क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें, एक टाइम ड्यूरेशन है, तो बच्चे का पेशेंस बढ़ेगा। हर एक स्टेप और डिजिट के लिए बच्चे को डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, कंसंट्रेट रहना पड़ रहा है। तो पेशेंस, डिसीजन, कंसंट्रेट और टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ये सब जो एक्टिविटी है ये बच्चे का मेडिटेशन कराती है। ये जहां पे होते हैं ना, डिसीजन मेकिंग है, पेशेंस है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, तो ये मेडिटेशन है। क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस का होना और वहां पे टाइम ऑफ ड्यूरेशन होना, यही तो मेडिटेशन है। तो अबेकस की इस बेसिक एक्सरसाइज से, अगर जो भी बेसिक एक्सरसाइज है, सम्स है, उन सब से बच्चे के ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, इसलिए अबेकस को ब्रेन जिम बोलते हैं, मेडिटेशन का सेंटर बोलते हैं, है ना। ये वो एक्टिविटी है जो लर्निंग प्रोसेस में है, एजुकेशन को टच करती है, बेनिफिट एजुकेशन को देती है, बट रियल में वो एजुकेशन नहीं है जो ओनली नॉलेज देता है। ये वो एजुकेशन है जो नॉलेज के साथ, बेनिफिट के साथ आपके बच्चे के नेचुरल ब्रेन को डेवलप करता है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, उसके पावर को यानी बिल्ड करता है, उसका निर्माण करता है उसका। हाँ, तो आपको ये रूटीन प्रैक्टिस करानी है। ओके।